हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आ रहे हैं एग्जाम एनालिसिस ऑफ एमपी जेल पैरी एग्जाम। जेल पैरी एग्जाम 18/12/2020 के जीके क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से द फर्स्ट क्वेश्चन इज राई फोक डांस रीजन इन एमपी। इसका करेक्ट आंसर है बुंदेलखंड। आप इसे चेक भी कर सकते हैं जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, क्योंकि आज मैं खुद एग्जाम देकर आ रहा हूँ और मैं जबलपुर से हूँ। तो यू कैन चेक ऑल्सो, और लोगों से भी आपको रिव्यूज मिल जाएंगे इस पेपर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राई फोक डांस आया हुआ था। राई फोक डांस एमपी के किस रीजन से? तो ये बुंदेलखंड से होता है। फिर एक एक सेकंड क्वेश्चन था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो उसके लिए प्रोसेस पूछी गई, चीफ सीजीआई चीफ जस्टिस है कि मतलब पार्लियामेंट है, कि किसके थ्रू इस इम्पीचमेंट किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट, ऑप्शन में था जो। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड था, शेरशाह सूरी इन्वेडेड मालवा इन। शेरशाह सूरी ने मालवा पे आक्रमण कब किया, ये एक क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने देखा हुआ है 1542 बताया गया है। फिर एक क्वेश्चन थे, ट्रिपल 4 बार ऐसे है ना, एस स्वच्छ भारत अवार्ड 2010 है जो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। 2020 का तो गुजरात बता रहा है, ट्रिपल एस जो कैटेगरी है इसमें है सुंदर स्वच्छ इस टाइप से करके है, कुछ 4 ऐसे हैं। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। फिर एक ब्लू फ्लैग इको टैग रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन बीचेस, कितने इको ब्लू फ्लैग इको टैग जो है इकोलॉजिकल टैग है, मतलब बीचेस की जो क्या बोलते हैं कि जो क्लेनलीनेस है उसके लिए एक टैग दिया जाता है। तो उस पर एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके लिए 8 बीचेस रिकमेंड किए थे इंडिया ने, जो कि डेनमार्क से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी है शायद, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसका है 1992। फिर शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है ना, शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स, सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे हैं इंडिया के? अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। फिर जनवरी 2020 में G-SAT-30 लॉन्च कहाँ से हुआ था, ये एक क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच गिनिया है ना, गुएना, फ्रेंच गुएना। फिर जय किसान लोन वेवर स्कीम है ना, जय किसान लोन मुक्त स्कीम, इस टाइप की एक स्कीम थी, एमपी गवर्नमेंट ने चालू की थी। इसमें अदर स्टेट्स के नाम भी थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा वगैरह भी थे। उस समय कमलनाथ जी अब हमारे सीएम हुआ करते थे। तो ये उस टाइम की स्कीम है। फिर एक साहित्य अकेडमी कब स्टैब्लिश हुई थी, 12 मार्च 1954। उसमें ईयर दी, उसमें सिर्फ ईयर दिया था, जो डेट है वो नहीं दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बात करते हैं। तो विकलांग श्रद्धा का दौर रिलेटेड टू है ना, विकलांग श्रद्धा का दौर ये कोई एक हरि प्रसाद परसाई जी हैं, इस टाइप के एक लेखक हैं, उनकी कोई रचना है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये हिंदी व्यंग से रिलेटेड उनकी ये रचना थी, और ये भी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये भी एक सेकंड क्वेश्चन है उसी से। फिर युवा स्वाभिमान योजना फॉर अर्बन यूथ, ये कब कितने दिनों के लिए दी जाती है? मतलब जो युवा हैं उन्हें मतलब एक रोजगार जैसे मनरेगा होता था कि कुछ डेज के लिए एक स्कीम है के थ्रू उन्हें मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उसी प्रकार की एक युवा स्वाभिमान योजना है जो युवकों के लिए थी, जो युवा वर्ग है उनके लिए थी। तो ये 100 दिन की होती है, इसमें 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट मिलती है उन्हें। फिर सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज स्पोर्ट्स जो है एक कॉम्प्लेक्स, एक ये जो बिल्ड हो रहा है, ये बनने वाला था, ये ग्वालियर में बनने वाला है। 28 फरवरी 2019 में इसका जो है बनने का प्रस्तावित हो चुका है। फिर क्या है, प्रिंसिपल सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मतलब कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य बेंच कहाँ पर है? तो ये जबलपुर के अंदर है। फिर हु बिकेम सेक्रेटरी फॉर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इन मई 2020 है ना, तो ये 1987 बैच के आईएएस जो कि मतलब सचिव के तौर पर है ना महिला बाल विकास में मई 2020 में सचिव के पद पे पदस्थ हुए हैं। तो ये अजय तिर्के करके ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर राजा भोज के बारे में पूछा गया था कि कौन से वंश से वो
बिलोंग करते हैं, कौन से वंश के वो राजा थे। तो ये हो गया आपका किसका, परमार डायनेस्टी का हो गया। फिर पीएम ग्राम उदय योजना कब स्टार्ट की गई, साल 2000 में। स्पोर्ट्स अवार्ड से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका मुझे आंसर नहीं मिला, आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। तो स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 जूडो जो है एमपी में, इन एमपी ये किसको मिला, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन था। फिर क्या है, नदी, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर क्या है, यमुना है। फिर रीवा फॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वो किस नदी पर लोकेटेड है ना, तो रीवा जो फॉल है वो अपना बीहड़ नदी पर, जो रीवा में एक फॉल पड़ता है जॉग फॉल, जो एमपी का सबसे ऊंचा फॉल है, वो बीहड़ नदी से लोकेटेड है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, यू कैन लाइक मी, आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।